नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, मक्का से लदा 18 चक्का ट्रक पलटा, चालक खलासी गंभीर रूप से घायल। और प्रेमिका से गुपचुप मिलने पहुंचा प्रेमी, गांव वालों ने पकड़ा तो करा दी शादी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव में रविवार को इलाज के दौरान इंजेक्शन लगते ही 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने झोला छाप डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी और शव को क्लिनिक के बाहर सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे। गुस्साए ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। मृतक बच्चे की पहचान जिगर कुमार के रूप में हुई है। वह प्रहलादपुर निवासी प्रवीण महतो का पुत्र था। जानकारी के अनुसार जिगर रविवार सुबह 10 बजे खेलने के लिए बथान गया था। इस दौरान उसका बायां पैर कट गया। इसके बाद मां चांदनी देवी और चाचा उसे प्रहलादपुर स्थित लाल बाबू पासवान के क्लिनिक पर इलाज कराने ले गए। परिजनों के अनुसार पहले डॉक्टर ने पैर की पट्टी की, फिर इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही बच्चे की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन स्थिति और खराब हो गई। आनंद फानंद में जिगर को तुर्की सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजन गुस्से में आ गए और शव को क्लिनिक के बाहर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और झोला छाप डॉक्टर की पिटाई कर दी। इस बीच मौका पाकर डॉक्टर वहां से फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम रखा। सूचना मिलने पर मुशहरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, सकरा पियर और मुशहरी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके अलावा डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। बउआ के कुछ नहीं हुआ, खेलने गया, गोर कट गया था, तनका गोर काटा, टाका दिया, सुइया दिया, बउआ मर गया। कुछ नहीं, बउआ के था बड़ बीमारी, कुछ नहीं था, खाली टाका दे के सुइया दिया, मर गया। लाल बाबू डॉक्टर खा गया में हमको बेटा के लाल बाबू डॉक्टर खा गया। बउआ के कुछ नहीं था, तनका गोर कटाया, हमको बउआ के मार दिया। क्या नाम था बच्चा का? जिगर कुमार था। 6 में था मेरा बेटा। 13 साल के था, 13 साल के मेरा बेटा था। बउआ रे तनका उठे ना रे लाल बाबू डॉक्टर कहाँ गया रे? मामला है प्रवीण महतो जी यहाँ के निवासी हैं। उनका बच्चे का तबीयत खराब था, वो ले गए थे इलाज में। कोई झोला छाप डॉक्टर के यहाँ लोग इलाज में लेके चला गया और उसने सुई दिया। अब क्या सुई दिया नहीं दिया हम लोग को नहीं पता है। फिर बच्चा को रेफ़र कर दिया गया, मुझे बोल दिया मुजफ्फरपुर ले जाइए। बीच रास्ते में ही बच्चा डेथ कर गया। उसी में ये लोग हम लोग आए हुए हैं और डॉक्टर क्लिनिक बंद करके फरार हो गया है। सड़क पर इंतजाम दिया गया है इसके लिए। फर्दर जो प्रक्रिया है, अगर ये लोग लिख के देते हैं तो हम लोग पोस्टमार्टम और जो कानूनी प्रक्रिया होगी। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित भुजंगी चौक के पास रविवार को मक्का से लदा एक 18 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक का चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों करीब 1.5 घंटे तक ट्रक के केबिन में फंसे रहे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन एवं JCB की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक बरौनी से मक्का लोडकर मोतिहारी की ओर जा रहा था। भुजंगी चौक के पास ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। तेज आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और स्थिति देख पुलिस को सूचना दी। आज मनियारी थाना अंतर्गत भुजंगी चौक स्थित NH-28 पे एक 18 चक्का ट्रक थी जो मक्का से लोडेड थी और वो समस्तीपुर से आ रही थी और मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी। आज अहले सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास ट्रक के ड्राइवर द्वारा अनियंत्रित हो जाने के कारण गड्ढे में जाके पलट गई, जिसका पुलिस पदाधिकारी मनियारी के सहयोग से, यहाँ थाना के सहयोग से उसका रेस्क्यू किया गया। चालक उपचालक दोनों को सुरक्षित निकाला गया है और दोनों को स्वास्थ्य जांच कराने हेतु बेहतर इलाज हेतु उसको रेफर किया गया है सदर अस्पताल, जहां उनका इलाज चल रहा है और अग्रिम कार्रवाई थाना द्वारा। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के जैतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोशल मीडिया पर हुए प्यार के बाद मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़कर शादी करा दी। मामला गुरुवार का बताया जा रहा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार जैतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 23 वर्षीय मोनू कुमार और थाना क्षेत्र की ही 19 वर्षीय सोनी कुमारी का संपर्क 1 वर्ष पूर्व सोशल मीडिया पर हुआ था। चैटिंग के दौरान दोनों में मोहब्बत हुआ और 4 दिन पहले गर्लफ्रेंड से प्रेमी मिलने के लिए घर से भाग निकली और सरैया पहुंची। उसका प्रेमी भी दूसरे प्रदेश से भागकर सरैया आया। उसके बाद गुरुवार को प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंच गया। मामले की भनक लगते ही ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर जैतपुर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद दोनों पक्षों की रजामंदी से बालिग होने की स्थिति में ग्रामीणों ने शादी करा दी। उसके बाद लड़का व लड़की को लड़के के परिजन अपने साथ घर ले गए। अपनी सहमति से शादी कर रहे हैं। क्या नाम है जिसके साथ शादी कर रहे हैं? मोनू कुमार। कितने दिन से प्रेम कर रहे थे? साल भर से। कब पहली बार मुलाकात हुआ? ये 10 तारीख को। मैंने साल भर पहले मुलाकात हुआ था। कहाँ पर? कहाँ पर हुआ था मुलाकात पहली बार? तो क्या चाहते हैं, मतलब आप लोग साथ में जा रहे हैं इनके? आप लोग खुशी से, मतलब अपना मर्जी से जा रहे हैं, किसी दबाव में नहीं जा रहे हैं? नहीं। सब मतलब यहाँ पुलिस प्रशासन की मदद से आप लोग बरामद हुए हैं, तो उसके बाद आप घर जा रहे हैं। अब इसमें कोई दबाव नहीं ना है किसी का कि आप किसी के दबाव में ये सब बात नहीं ना बोल रहे हैं? कितना उम्र है तुम्हारा? मेरा 19 साल। आप बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? मोनू कुमार। कब से इनसे प्रेम कर रहे हैं? साल भर। पहली बार कहाँ मुलाकात हुआ था? हुआ था स्कूल आई थी उसी समय बस। स्कूल यहाँ पर और उसी समय से बातचीत हो रहा है फोन से। और कितने दिन से ही भागल थी, आप लेकर उसको भागे हुए थे? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। कहाँ पर रह रहे थे? हम तो कलकत्ता थे। यही कहाँ थी? सरैया थी। सरैया में कहाँ पर? सरैया में ब्लॉक के अंदर में है। वहाँ पर मतलब अब छोड़ के चले गए थे? हाँ। अभी अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं आप? कोई दबाव नहीं ना है? ना। किसी के मतलब दबाव में कोई से ऐसा नहीं ना कि दबाव में काम कर रहे हैं? ना। इनको बच्ची को आप जिम्मेवारी से रखिएगा ना? ये नहीं ना कि बाद में भी इसके साथ प्रताड़ना करिएगा, ऐसा कुछ नहीं ना होगा? खुशी से रखिएगा। मुजफ्फरपुर के नाजिरपुर में आस्था परिषद द्वारा विगत 17 वर्षों से मां दुर्गा की पूजा होते आ रही है। वहीं इस बार बाबा गरीबनाथ मंदिर के थीम पे 40 फीट ऊंचा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। पंडाल के भीतर गर्भगृह में बाबा गरीबनाथ संघ 12 फीट की मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा रथ पे सवार हो महिषासुर का वध करते नजर आएंगी। साथ ही अन्य देवी देवता लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक, सरस्वती जी भी विराजेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वहीं महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि भव्य पंडाल को रंग बिरंगे लाइट से सजाया जाएगा और विधिवत पूजन कर सप्तमी को खीर, अष्टमी को हलवा, नवमी को बूंदिया और दशमी को स्थानीय महिलाओं द्वारा 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाए जाएंगे।
वहीं आयोजनकर्ता उज्जवल ने बताया वो माता की प्रतिमा का निर्माण स्वयं 9 वर्ष की आयु से करते हैं, वह पूजन करते हैं। उन्होंने बताया कि मोहल्ले वासियों के सहयोग से भव्य पूजा किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सहयोगी महंत अभिषेक पाठक, अरविंद सिंह, आकाश चौधरी, अजीत पटेल सहित अन्य होते हैं। साथ ही बताया कि सप्तमी को ढोल नगाड़े के जयघोष से माता का पट नेत्र खुलेगा। मौके पर प्रकाश सहनी, आकाश चौधरी, गुड़िया सिंह, पिंकी कुमारी, राज, आर्यन, अंकित, शंभू सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज आस्था परिषद नाजीपुर द्वारा पहली बैठक रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस बार बाबा गरीबनाथ के थीम पे 40 फीट ऊंचा पंडाल बनेगा और माता रथ पे सवार होके बाबा के गर्भगृह में के स्वरूप में अंदर का भी पंडाल बनेगा, जिसमें कि सेम बाबा गरीबनाथ का जो गर्भगृह है उसके आधार पे बनेगा और उसमें माता रथ पे सवार रहेगी। साथ में लक्ष्मी जी, गणेश जी, कार्तिक जी, सरस्वती जी विराजमान रहेंगे और विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा और उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। और पूजा में मुख्य रूप से सहयोगी यहाँ के मोहल्ला वासी रहते हैं, जो अपने तन मन से उस कीमती समय निकाल कर यहाँ सहयोग करते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। मूर्ति कौन बनाते हैं? मूर्ति हम खुद बनाते हैं। और बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई के बैनर तले रविवार को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह आंदोलन प्रदेश अध्यक्ष पटना के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के तहत जिले के सभी कार्यपालक सहायकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। इसी कड़ी में 29 जुलाई 2025 को 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसके कारण मध्यम से कार्यपालक सहायकों को स्थायीकरण की मांग रखी गई। संघ के सदस्यों का कहना है कि सरकार विभिन्न मांगों में कर्मचारियों का वेतन निर्धारण कर रही है, लेकिन कार्यपालक सहायकों की अनदेखी की जा रही है। इसी विरोध में 3 से 6 सितंबर तक जिले के सभी विभागों में कार्यरत सहायकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराया। वहीं 5 सितंबर को टावर चौक से समाहरणालय गेट तक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। लोग सभी कार्यपालक सहायक मुजफ्फरपुर जिला इकाई के एक जगह धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे यही है कि हमें स्थायीकरण किया जाए। सभी विभागों को स्थायीकरण कर दिया गया, लेकिन हम लोगों पे सरकार विचार नहीं कर रही है। मेरे हाथ में आप बैनर देख रहे हैं, इस बैनर के माध्यम से भी हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमें समान कार्य समान वेतन दिया जाए। हम लोग सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरती पे लाए हैं। डिजिटल इंडिया, जितनी भी आज कंप्यूटर शाखाएं सरकार की चल रही है, उसको कहीं ना कहीं हम कार्यपालक सहायक मिलकर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। हम लोग शांतिपूर्ण अभी धरना कर रहे हैं। अभी काला बिल्ला लगाकर आज छुट्टी के दिन में हम शांतिपूर्ण सरकार का कार्य करते हुए भी धरना कर रहे हैं। सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। यही हमारा नारा है। और आज यहाँ नहीं, मुजफ्फरपुर जिला नहीं, पूरे बिहार में सभी कार्यपालक सहायक जो आज 2000-3000 की संख्या में है, वो इस धरना पे बैठे हुए हैं। उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों की मांगे सुनी जाए। क्या जिलाधिकारी से बातें हुई हैं? जिलाधिकारी महोदय से बातें होती रहती है। जिलाधिकारी महोदय का आश्वासन हमें प्राप्त है, किंतु सरकार तक हमारी बातें पहुंच नहीं रही है। हम मीडिया भाइयों से, बंधु से भी अनुरोध करेंगे कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचाई जाए। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। रविवार को बालाजी परिवार के द्वारा मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित एक निजी विवाह भवन में सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें बालाजी परिवार के सदस्य के साथ साथ प्रख्यात लोगों और सभी क्षेत्र के लोगों को अंगवस्त्र
और बाबा गरीबनाथ की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमन ने कहा कि सम्मान करने का एक ही उद्देश्य है कि जब वह सम्मान पाते हैं तो उनके काम करने की क्षमता बढ़ती है और दुगुनी मेहनत से काम करते हैं। मौके पर मुख्य अतिथि अयोध्या धाम के राष्ट्रीय संत छोटे बापूजी महाराज, नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, अखिल भारतीय सराफा संघ के अध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद, पद्म विभूषण किसान चाची राजकुमारी देवी, शहीद अशोक कुमार सिंह की पत्नी अनीता लता, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, रंगकर्मी एवं शिक्षाविद गोपाल फलक, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। आज बालाजी परिवार के द्वारा सम्मान समारोह किया गया है, जिसमें हमारे सदस्यों के साथ साथ मुजफ्फरपुर के ख्यात लोगों के साथ सभी लोगों का सम्मान करने के लिए सभी क्षेत्र के लोगों को सम्मान करने का काम किया है। और इस सम्मान का उद्देश्य है कि अगर हम उनको सम्मानित में काम करने की क्षमता बढ़ती है और जब वो सम्मानित होते हैं तो वो दुगुने मेहनत के साथ काम करने का काम करते हैं। कितने सालों से सेवा देते आ रहे हैं? 2006 से लगातार 20 वर्षों से सेवा देने के काम हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि में हमारे राष्ट्रीय संत श्री छोटे बापू आए हुए थे, जो अयोध्या से चलकर हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उसके बाद विख्यात पद्म विभूषित किसान चाची हमारे बीच आई, शहीद अनिल सिंह की पत्नी हमारे बीच आई। जब उनकी कहानी सुनी गई तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति का रोटा खड़ा हो गया। उसके साथ शिक्षाविद गोपाल फलक संजय पंकज के साथ साथ बहुत शहर के सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आने का काम। लगभग कितने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया आज? लगभग 400 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। सेवा दल को सम्मानित किया गया है, सिविल संचालन को सम्मानित किया गया है, साथ में दुर्गा पूजा समिति को भी सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह के अलावा क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का लगातार आयोजन किया जा रहा है। नेशनल पत्रिका की बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पास समस्तीपुर से चलकर अंबिका गिरी कलाकार आए हुए हैं, मनीष जी हमारे साथ हैं। सभी लोग जो है कार्यक्रम नाम बता दें। मुजफ्फरपुर के कांटी बंगड़ा पानापुर करियात स्थित सेंट जोसेफ मैनेजमेंट कॉलेज में सत्र 2025-26 के दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अमरेंद्र नारायण यादव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर प्रोफेसर अजित कुमार, प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि, हरिचंदा पंचायत के मुखिया मदीना खातून, हरिचंदा पंचायत के सरपंच मनोज पंडित, पानापुर हवेली के मुखिया प्रियंका कुमारी सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शंभू शर्मा ने किया। मंच संचालन निशा और श्वेता ने किया। बच्चों ने स्वागत गान से आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर अमरेंद्र नारायण यादव ने आज की आधुनिक शिक्षा के प्रबंध शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि प्रबंध शिक्षा के बिना आधुनिक शिक्षा अधूरी है। महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रबंधन शिक्षा के महत्व को विस्तार से बताया गया। साथ ही आगंतुक अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के निदेशक प्रमोद कुमार ने आए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। बच्चे तो पहले यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा हमें। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर भी शांति निकेतन में ले गए थे शहर से दूर। ये शहर से दूर है, तो शिक्षा का जो होना चाहिए भीड़ भड़ाका से अलग होना चाहिए। इसलिए संस्थाएं जो यहाँ खोली गई है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और विद्यार्थियों को यहाँ नेचुरल सराउंडिंग्स में, नेचर के सराउंडिंग में वो शिक्षा ग्रहण करें। आज का इंडक्शन कोर्स नए छात्रों के लिए बड़ा ही दायित्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहीं से वो फैकल्टीज़, कॉलेज के मैनेजमेंट सबके साथ इंटरेक्शन होगा और आगे की कोर्स वो पढ़ाई करेंगे। बहुत दिनों से कल्पना के धरे पे जो कंसेप्ट था
कि केजी से पीजी तक की व्यवस्था एजुकेशन की जाए, जिसमें हम बच्चों को एक सेफ भी दे और समाज में जब वो जाएं तो एक मंजिल उनके साथ हो, उनका काम उनके साथ हो। इसी संदर्भ में एक सेंट जोसेफ मैनेजमेंट कॉलेज की स्थापना हुई है, जिसका आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, और उन सबको बधाई देते हैं जो हमारे बेल शुभचिंतक रहे हैं, हमारे मित्र रहे हैं, हमारे शिक्षक समाज हैं। और ख़ासकर एक चीज़ पर बहुत फोकस करना है, टेक्नोलॉजी और मानव मूल्य। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वैल्यू क्या है, इस दो चीज़ पर हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का मतलब ह्यूमन वैल्यू के साथ साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। और हमारे जो टीम ऑफ टीचर्स है, मैं समझता हूँ कि वो सक्षम है कि बच्चों का हर कठिनाइयों को और उनको एक्सप्लोर करने का मैक्सिमम वक्त मिलेगा, हर संसाधन उपलब्ध होगा जिसको उनकी ज़रूरत है। किस प्रकार के सर यहाँ कोर्स कराए जाएंगे जो सर बच्चे लाखों रुपए खर्च करके बाहर जाते हैं, मुजफ्फरपुर में भी सुविधाएं? हाँ, तो ये बात एक और आर्थिक रूप से देखा जाए तो जिस बच्चे को बेंगलोर, चेन्नई, पुणे या मुंबई या बाहर में जाकर, तो उसमें जो एलीट ग्रुप थे या एबव द मिडिल क्लास फैमिली थे, वो तो अफोर्ड कर पा रहे थे, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बच्चे हैं वह एक सपना ही रह जाता था। तो अब मुजफ्फरपुर में एक मिनिमम प्राइस पे हॉस्टल की भी व्यवस्था है, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, और पढ़ाई अलग से है। तो हम उन बच्चों को, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जिनको सपना था कि हम मैनेजमेंट में जा सकें, हम टेक्नोक्रेट बन सकें, उनको यह उनके लिए एक तोहफा है, और उम्मीद करते हैं कि उनके जो सपना है उसको साकार कर पाएंगे। ग्रामीण परिवेश में खोले, इसका क्या कारण है? एक्चुअली जो ग्रामीण परिवेश में, ये तो शहर से दूर है, 10 किलोमीटर के आसपास दूर है, बना हुआ है। शहर के बच्चे, मैं कह रहा हूँ, शहर में कौन रह रहे हैं? जो लगभग एबव द मिडिल क्लास फैमिली है या बड़े फैमिली है, जो आर्थिक रूप से संपन्न भी है, लेकिन गांव में यह शिक्षा, अब इसके जाने के लिए वह उतना शायद वो सक्षम नहीं हो पाते। तो हम उनके गांव में, उनके पड़ोस में यह देकर हर उस चीज़ से उनको किसी संसाधन कभी भी उनके चाह को पाने में मरहूम नहीं कर सकता। मुजफ्फरपुर के रामबाग चौरी में रविवार को फैमिली हेल्थ केयर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर डॉक्टर शादाब अहमद, वार्ड 46 के पार्षद सैफ अली और समाजसेवी मोहम्मद नौशाद के द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काटकर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस क्लिनिक को खुलने से यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। यहाँ पर चर्म रोग, पेट का रोग, हृदय रोग, छाती रोग, स्त्री रोग, बच्चों की बीमारी समेत कई प्रकार के इलाज डॉक्टर के द्वारा किए जाएंगे। क्लिनिक के संस्थापक ने बताया कि यहाँ सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध है ताकि मरीजों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। डॉक्टर ने कहा कि इलाज करने का हर संभव प्रयास करूंगा ताकि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। डॉक्टर फरहान साहब क्रिटिकल के डॉक्टर हैं, अच्छे ये जानकार हैं, इसमें नो डाउट। मदर टेरेसा में ये वहाँ भी हैं, लेकिन अभी तक जो इनका फीडबैक आया है काफ़ी अच्छा रहा है। हम उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, ये हमारे अंडर में हैं, लेकिन इनका बहुत ही अच्छा पोजीशन है, बहुत अच्छा काम का भी अंदाज अच्छा है, अच्छा नॉलेज है। और यहाँ गाँव मैंने रामबाग चौरी में जो खुला है, इसमें जो शाम में टाइम देंगे तो हमको लगता है कि यहाँ पर सस्ता और सुविधा अच्छा इनका चलेगा। आज हमारे वार्ड में फैमिली हेल्थ केयर क्लिनिक का शुभ उद्घाटन हुआ है और डॉक्टर फरहान साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इन्होंने रामबाग जैसे एरिया में अपना स्वास्थ्य सुविधा देने का जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है। जैसे हम लोग अपने वार्ड का बीमारियों से इलाज कर रहे हैं, वैसे स्वच्छ सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ के लोगों का इलाज जो है बहुत बेहतर तरीके से फरहान साहब करेंगे। इसके लिए हम इनको बहुत शुभकामनाएँ देते हैं और आशा करते हैं कि ये बहुत तरक्की करें, आगे बढ़े। और ये आज जो यहाँ क्लिनिक खुला है, इसके अलावा फिर इनका और भी जब क्लिनिक खुले, इससे बहुत आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर फरहान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद
इसलिए कि लोगों को, खासकर इस रेडियस के लोगों को जुलन छपरा जाना पड़ता, तो इस परेशानी से लोग भी बच जाएंगे। और डॉक्टर साहब के पास जो तजुर्बा है, व्यक्तिगत मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इनका पेशेंट भी रह चुका हूँ। अभी भी आप देखे होंगे कि मैं इनसे अभी भी जांच कराया हूँ स्वास्थ्य का, तो इसलिए डॉक्टर साहब के पास एक्सपीरियंस भी बेस्ट है। और डॉक्टर साहब मरीज को जो है जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बहुत ही एकदम इत्मीनान बख्श कहिए कि मरीज के साथ एकदम घुल मिल जाते हैं, उनकी बीमारी को अपनी बीमारी समझ के इलाज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो मेंटली परेशान होता है, तो ये डॉक्टर साहब की खूबी है कि ये डॉक्टर साहब सामाजिक भी हैं और मिलनसार भी हैं और बहुत ही चीप रेट में बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं और इनका तजुर्बा बहुत है। ये कहाँ पे है? ये रामबाग चौड़े में है, अब मस्जिद के 10 कदम आगे बाएं। मुजफ्फरपुर में जो क्लिनिक खुला है, इनका कई सालों का एक्सपीरियंस है। ये पटना में पहले से ही कार्य करते थे, वहाँ पर वर्क दे चुके हैं, लेकिन ये सोचे कि अपने ही एरिया में आ जाए, अपने ग्रुप की मदद किया जाए। और ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ से लोगों का हेल्प नहीं करते थे, कंटिन्यूस रूप से ही ये मेडिकल सेक्टर में थे बचपन से ही। मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि डॉक्टर फरहान आलम साहब का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया है और मेडिकल फील्ड में तो इनका मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पे हर तरह का सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जो अपने मतलब एरिया के लोग हो या इस जो आपको वक्फ बोर्ड का जो बिल्डिंग है यहाँ के आसपास के लोग, यहाँ तो बहुत सारी क्लिनिक है लेकिन इस तरह का सुविधा देखने को नहीं मिलता है। आप जाइएगा तो मेडिकल के सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में मतलब पैसा लूटा जाता है, लेकिन यहाँ पे आप इनका पर्चा देख लीजिए, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ वो देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ पे मतलब आपको समझ में आ जाएगी। जो ये मेडिकल ये क्लिनिक जो खुल रहा है इससे लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। आप उनका कई तरह पोस्टर देख सकते हैं फैमिली हेल्थ केयर क्लिनिक का, जिसमें हड्डी एवं नस रोग के स्पेशलिस्ट, फ्रैक्चर रोग है, छाती रोग है, हृदय रोग, आइस्क्रीन रोग है, पेट रोग है, अंग रोग है, बच्चों की बीमारी है। लेकिन यहाँ पे इनका जो मतलब मेन स्क्रिप्ट पे पर्चा पे लिखा हुआ है वो मतलब बच्चे पे मतलब स्पेशल ध्यान देना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और पहले से भी हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हम रामबाग चौरी में भी आकर जो यहाँ का जो लोकल एरिया के लोग हैं इनका मदद करें, हेल्प करें। और अब इनके मुंह से भी सुन चुके कि बच्चों को मतलब स्टूडेंट के लिए भी हम जो है कोशिश करेंगे कि सब कुछ सही से हो जाए, मतलब कम पैसे में उसका इलाज हो जाए। और मेडिसिन वगैरह भी मतलब जो आप कहीं पर लीजिएगा वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, सही मेडिसिन भी नहीं रहती है। आप चले जाइए लूट मचा हुआ मेडिकल सेक्टर में, लेकिन यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ में एक सही मेडिसिन भी मिल सके और सारी चीज़ हो सके। क्लिनिक खोलने का पर्पस मेरा ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उसकी मदद करना, जो गरीब तबके लोग हैं कोशिश करना है उसको जहाँ से जहाँ तक मदद मेरी हो सके। और जो स्टूडेंट लोग को भी है मैंने कोशिश किया हूँ कि मैं उसको भी मदद मैं करूँ, उसको फ्री में इलाज करूँ और कम से कम मैं प्रोवाइड करूँ इलाज का, जैसे दवा का हो गया, जांच का भी है सुविधा यहाँ। और बाकी बच्चे पर ज़्यादा मैंने फोकस किया है। बच्चे का छोटे बच्चे जो जॉन्डिस को पैदा होने के बाद जॉन्डिस हो जाता है उसका हो गया, या इस तरह कोई भी अदर कोई बीमारी, मिर्गी वाला दौरा हो गया, इस तरह कोई भी इलाज बच्चे में हो उसका मैं प्रॉपर इलाज होगा। और दूसरा बड़े में भी जो है, जैसे किसी का चेस्ट में दिक्कत है, छाती में, और किसी को बोन का टीबी हो गया या बोन का कोई बीमारी हो गया, या किसी तरह का ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया, या किसी तरह का कोई हेमरेज टाइप का कुछ हो गया, या लकवा वाला मामला हो गया, तो सब का भी ये इलाज यहाँ पे प्रॉपर तरह से किया जाता है। और होगा लोगों को आना होगा तो किस एड्रेस पे? यहाँ पे लोगों को आने के लिए ये रामबाग चौड़ी और वक्फ का बोर्ड का ये भवन है, ये विवाह भवन ये कहलाता है, उसके जस्ट अपोजिट में मेरा ये क्लिनिक है। मुजफ्फरपुर शहर में अब ब्रांडेड चश्मे और लेंस भी आम ग्राहकों की पहुंच में होंगे। रविवार को अघोरिया बाजार चौक के समीप रॉयल ऑप्टिक्स चश्मा दुकान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमरेंद्र झा के द्वारा रिबन काटकर दुकान का उद्घाटन किया गया। दुकान के संचालक मोहम्मद अख्तर हुसैन ने बताया कि यहां आम ग्राहकों को सस्ती कीमत पर बेहतर फ्रेम व अच्छी गुणवत्ता वाले चश्मे फ्रेम उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां आंखों का निःशुल्क जांच भी किया जाता है।
उन्होंने बताया कि ग्राहक अब गुणवत्ता को लेकर सजग हैं, इसीलिए कंपनी फ्रेम आयात करती है तो लेंस आयात करने के साथ साथ खुद बनाती भी है। मेरा रॉयल ऑप्टिकल चश्मे की दुकान की दूसरी ब्रांच खोला है मैंने, जो अगोरिया बाज़ार चौक पे कैनरा बैंक के नीचे है, राम एंड श्याम मार्केट में है। यहाँ पे हर ब्रांड के चश्मे मिलेंगे और यहाँ आँख जांच की भी सुविधा है। चश्मा हाथों हाथ बना के दिया जाएगा यहाँ। और यहाँ पे गूगल्स और फ्रेम का बहुत रेंज है। नए नए डिज़ाइन के फ्रेम मिलेंगे यहाँ। फैंसी चश्मा में क्या क्या है? फैंसी में हमारे पास हर टाइप का चश्मा मिलेगा, बच्चे का, बड़े का, लेडीज़ गोगल्स, जेंट्स के, सारे हर टाइप के हैं। फुल रेंज है। दूसरा ब्रांच है ये दूसरा ब्रांच है। एक ब्रांच, पहला ब्रांच मेरा 0 माइल में है और दूसरा भी मैंने यहाँ खोला है। आँख जांच के लिए क्या क्या सुविधा है? आँख जांच के लिए मेरे पास ऑटो रेफ है और ऑटो रेफ से ही जांच होता है आँख का। ठीक है। डॉक्टर के द्वारा किया गया है और यहाँ पे डॉक्टर उद्घाटन हमारे डॉक्टर अमरिंदर झा जी ने किया है। हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर हैं इस शहर के। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।